फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का समापन हो चुका है। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेले में करीब 22 करोड़ का कारोबार हुआ है। पहली बार मध्य प्रदेश उड़ीसा दोनों प्रदेश हमारे स्टेट पार्टनर्स हैं। जैसा बताया, लाखों लोगों का फुटफॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई सीमाबद्ध इसकी सीमाएं मेले की नहीं है। कुछ तो टिकट कटा के आते होंगे और कुछ हो सकता है बिना टिकट के भी आ जाते होंगे, लेकिन 20 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती परिवारों की गई है। 1100 स्टॉल्स लगे हैं और मैं अगर ठीक से अनुमान लगा पा सकता हूं तो कोई स्टॉल ऐसा नहीं है जिसकी 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बिक्री हुई होगी। अगर मैं कम से कम एवरेज 2 लाख भी लगा लेता हूं तो इस मेले की ये जो 17 दिन की बिक्री है ये लगभग 22 करोड़ से ऊपर बनती है। 17 दिन की ये बिक्री है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि मेले में मिनी भारत के दर्शन होते हैं। ये मेला देश की एकता, अखंडता को जोड़ता है। मित्रों, ये जो मेले होते हैं ये केवल आर्ट एंड क्राफ्ट के नाते कोई सामान बेचने का ही स्थान नहीं होता। वो कलाकार आते हैं, अपनी अपनी कलाकृतियां उत्पादन करके लाते हैं, उनका एक अपना उद्देश्य वो तो पूरा होता ही है, लेकिन साथ में हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा परिधान, कपड़े, पूरे जब प्रदेश यानी देश भर के प्रदेश आते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की एक यहाँ चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिनी भारत हम कह सकते हैं कि यह मिनी भारत का दर्शन होता है। यहाँ कोई उड़ीसा का मिलेगा, कोई तमिलनाडु का मिलेगा, कोई असम का मिलेगा, कोई गुजरात से आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, कोई अंडमान निकोबार से भी कभी ना कभी आ जाते हैं। सारे देश के दर्शन यहाँ हो जाते हैं। तो मित्रों, इसके माध्यम से हरियाणा की पहचान, ये देश की शान है, हरियाणा की पहचान है, तो हरियाणा की पहचान से भी लोग अवगत होते हैं। क्यों? हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार, ये अपने प्रकार का विशेष आतिथ्य सत्कार है। यहाँ अगर तमिलनाडु की इडली डोसा खाने को मिलेगा, गुजरात की खिचड़ी मिलेगी, तो यहाँ का बाजरा, यहाँ की मक्की और साग ये खाने को मिलेगा। वहीं समापन समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सूर्या समाचार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और हरियाणा में निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया। चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, हर जगह सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है, क्या वजह से? आज नहीं, लगातार जब से 2013-14 के बाद चुनाव हो रहे हैं, लगातार बीजेपी आ रही है। अभी माहौल क्या देख रहा है? जो इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, पूरे चुनावों में क्या माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार सभी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नगर परिषद में जीतेगी, नगर पालिका में जीतेगी। बहरहाल 7 फरवरी से शुरू हुआ सूरजकुंड मेला अब खत्म हो चुका है। समापन समारोह में भी कलाकारों की धूम देखने को मिली। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।